मैं यहाँ पर नहीं बैठने के लायक हूँ, मैं तो यहीं पर कहीं झाड़ू लगाने के लायक हूँ। मैं यहाँ पर नहीं बैठने के लायक हूँ, मैं तो यहीं पर कहीं झाड़ू लगाने के लायक हूँ। हमें जो तेरा जाकिरो शागिल है या गौस। सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं जो मेरी तारीफ नहीं कर सकता वो खुदा की तारीफ नहीं कर सकता। मेरा इमाम कहता है जो तेरे जिक्र से जाहिल है या गौस, दूर है जाहिल, जो तेरे जिक्र से जाहिल है या गौस वो जिक्रुल्लाह से गाफिल है या गौस। लोग कहते हैं कि हुजूर गौसे आजम की तकरीर सुनने के लिए बड़े बड़े बुजुर्गों को देखा गया है। मेरे इमाम कहते हैं वली क्या मुरसल आए खुद हुजूर आए, वो तेरी वाज की महफिल है या गौस। गौसे आजम सरकार फरमाते हैं मुझसे जो मांगोगे मिलेगा। बरेली शरीफ के ताजदार कहते हैं मैं आपसे आप ही को मांग रहा हूँ। कहा तूने जो मांगोगे मिलेगा, रजा तुझसे तेरा साइल है या गौस। अजूमन कातिलन इंदल किताली, मदद को आदमे बिस्मिल है या गौस। तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। बड़े अदब और एहतराम के साथ इजाज़त दें तो इसमें वादिये शहर खमोशा में उस अजीम बुजुर्ग की कुब्बो मीनार को गवाह बना के हुजूर की सुन्नत की राह का मुसाफिर बन जाऊं, जिस दहलीज पर इल्मो अदब के बड़े बड़े शाहकार जारोब कश की हैसियत से हाजिर होते हैं, जहां पर कोई अपने कबीले की अजमतों की सनद लेकर नहीं आ सकता, जहां कोई अपना लेबल लेके नहीं आ सकता, जहां कोई अपना वकार लेके नहीं आ सकता, जहां कोई अपना स्टेटस लेके नहीं आ सकता, जहां कोई अपने हुस्न और अपने पर्सनालिटी का फोर्स और प्रेशर डालने की नीयत से नहीं आ सकता, बल्कि हर आने वाला अगर भिखारी बन के आता है तो अल्लाह के वली उसे माला माल कर देते हैं। उस दहलीज पर जो रोशन चराग है उसकी लौ को गवाह बना के और इस पाकीज़ा कब्रस्तान में अगर 200 से ज़्यादा मुर्दे दफन हैं कस्बा बिशारतगंज के हमारे और आपके आबा वजदाद की सूरत में, अगर 200 लोग इस कब्रस्तान में आराम कर रहे हैं तो मखदूम ग्रामी हुजूर शाह मोहतरम माजिद हुसैन साहब क़िबला के तवस्सुल से एक बात कहता हूँ, अगर इस कब्रस्तान में 200 के आसपास मुर्दे आराम कर रहे हैं, उनकी तदफीन अमल में आई है, तो इस हवाले से खुश हो जाएं कि इस कब्रस्तान में 200 मरतबे मदीने वाले आका तशरीफ ला चुके हैं। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुजूर की जलवागाह है, हुजूर के क़ुदूम मैमनते लुज़ूम को अपने सीने के अंदर समोने वाली अजीम दहलीज है, अजीम ये वादी नूर है जिसको हम कब्रस्तान कहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ की तमाम तर रौनक और रूहानियत और नूरानियत और हरियाली को, डेकोरेशन की बरकतों को गवाह बनाएं और हम सलाम करते हैं, आप मेरे सलाम का जवाब दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद हमको और आपको मिल करके दुरूद शरीफ पढ़ना है। मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, बहुत लोगों को मिंबर शरीफ पर मैं देखना चाहता हूँ, लेकिन तने तनहा मैं उनको देख लेता हूँ तो लगता है कि पूरी अंजुमन उन्हीं की ज़ात में सिमटी हुई है। अल्लाह सलामत रखे इन आँखों को जिन आँखों ने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का दीदार किया, जिन उंगलियों ने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की खिदमत की है। जो लोग खड़े हैं, अगर मैं उनसे कहूँ कि आप बैठ जाएं तो कोई तकलीफ तो नहीं होगी आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप मेरे बड़े हैं, आप मुझ पर एहसान करें, बैठ जाएं। बार बार एक ऐलान ये भी हो रहा है कि आप अदब से बैठें, जूते वगैरह उतार के बैठें। ये हुजूर का कौल है, तो उन्होंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं की। हुजूर की हदीस शरीफ है कि महफिल में जब बैठें तो अपनी चप्पलें, अपने जूते वगैरह उतार के बैठें, अदब के साथ बैठें आप, ठीक है। जो लोग बाहर पर्दे की ओर से इस मजलिस को मुलाहिजा फरमा रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ कि तकलीफ नहीं होगी। जब माँ और बाप भी कब्रों में दफन करके चले जाते हैं, बहन बेटियां भी रो करके अपने आंसुओं से अलविदाई सलाम कह देती हैं, दोस्त अहबाब भी तनो मन मिट्टी की चादर उड़ा करके अपने घर चले आते हैं। उस कब्र की काली कोठरी में अगर कोई काम आता है तो मदीने वाला नूर काम आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो क्या दिक्कत है आपको हुजूर की महफिल से? आपकी दिक्कतों को खत्म करने के लिए हुजूर आते हैं,
आपकी इज्जत में इजाफे के लिए मदीने में हुजूर आए, आपकी बख्शिश का सामान तकसीम करने हुजूर आए। और जब हुजूर की मजलिस हो तो गुलामों का ज्यादा हक बनता है कि उस मजलिस की खुशियों को शेयर करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर दूर दूर से देख करके चले आएंगे तो मुझे डर इस बात का है कहीं आप पर भी हुजूर की तवज्जो कम न हो जाए। आपके यहाँ पर आने, जो मेरे बुजुर्ग पीछे बैठे हुए थोड़ा सा करीब बैठ जाए, बहुत अदब से गुजारिश करता हूँ, करीब बैठ जाए सब लोग, दिक्कत ना हो तो करीब बैठ जाए, ये बेतरतीबी अच्छी नहीं है। मैं आपसे हुजूर के वसीले से गुजारिश करता हूँ कि आ जाए बड़े भाई, करीब बैठ जाए, आपका मुझ पर एहसान होगा। वहां से उठ के करीब आ जाए, जो पीछे दाएं तरफ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जो बच्चे बैठे हुए हैं, करीब आ जाए। जी, मैंने आपसे गुजारिश की थी, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरी बात को माने न माने, मैंने हुजूर की मजलिस के लिए इस ऐलान को आप तक पहुंचाना आप चाहें तो मुझे पत्थर से मार दें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी हो तो बैठे। लेकिन इतना याद कर लें कि हमें ये नहीं मालूम कि हुजूर कहाँ है, हुजूर को पता है कि हम कहाँ हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। एक मेरी गुफ्तगू है, मतलब शाह मखदूम ग्रामी मालिद हुसैन साहब, मेरी गुफ्तगू है वो इसी मौजू पर है, इजाजत दीजिए। उसका टॉपिक है कि हमें ये नहीं मालूम कि हुजूर कहाँ हैं, हुजूर को पता है कि हम कहाँ हैं, हुजूर को पता है कि हम कहाँ। तो खैरियत है इंशाल्लाह, सब लोग बैठे हुए हैं, आज की इस महफिल में हमें दुरूद पढ़ना है, तैयार हैं आप लोग? हाँ, बैठ गए। जो मेरे भाई पीछे खड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि अगर वो असद इकबाल भाई के इंतजार में हैं तो वो आ गए हैं, आप वहीं रहिएगा, जब वो आ जाएं तो उनके साथ आके बैठ जाइएगा। अगर आप हुजूर मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला के मुंतज़िर हैं तो वो भी आ गए हैं, जब वो आए तो उनके साथ आ जाइएगा। और अभी जरूरत महसूस नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना याद कर लो, एक बात सुन लो, फिर मिल करके दुरूद पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पहले मेरी बात सुन लो, इतने अच्छे लोग बिशारतगंज की जमीन में एक अल्लाह वाले की दरगाह के फुकरा और मसाकीन में शामिल होने का इरादा लेके बैठे हुए, सुने इस मजलिस के आदाब कितने बुलंद और बाला और उरूज की मनसब पर फाइज है। आवाज माइक की पहुंच रही है? जरा हाथों को उठा के बताएं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हज़रत ने फरमाया कि मैं यहाँ पर आके एहसान करता हूँ, खुदा की कसम ऐसा नहीं है, आपकी चप्पलें मेरे सर पर, आपकी जूतियाँ मेरे ताज की जगह पर। हाँ, पहले जाया करता था जब मुझे इसका इल्म नहीं था, तो मुशायरे और जलसे वालों से कहता था कि मैं तुम्हारे जलसे और मुशायरे में आके मैंने एहसान किया है। लेकिन जब से इसकी बरकतों के बारे में मुझे पता चला है, मैं कहता हूं कि जलसे वालों ने मुझे बुला करके मुझ पर एहसान किया। मैं यहाँ पर नहीं बैठने के लायक हूँ, मैं तो यहीं पर कहीं झाड़ू लगाने के लायक हूँ। ये तो आपका एहसान है, आप इतनी मोहब्बत से बैठ के बेटे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, अदब से बैठो, ठीक है। एक गुजारिश है, जिन लोगों के करीब में कहीं से कोई आवाज, बाजारी आवाज जाहिर हो तो आप उसे अदब से बिठा दीजिएगा, ठीक है। कोई इख्तलाफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई मुश्किल नहीं, आप मोहब्बत से बात करेंगे ना इंशाअल्लाह। सुने आप, आवाज माइक की पहुंच रही है? जरा हाथों को उठा के बताएं, पहुंच रही है? माशाल्लाह, इतना अच्छा माइक है और होता भी है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। औला की ये आवाज बहुत दूर तक सुनी जाती है, सितारा साउंड। सुने आप कि इस मजलिस के आदाब क्या है। हुजूर इजाजत दीजिए। लोग यहाँ आने के लिए कैसे तड़पते हैं, लोग हुजूर की नात सुनने के लिए सालों साल दुआएं मांगते हैं, लोग हुजूर की मजलिस में शिरकत करने के लिए मन्नतें मांगते हैं, लोग हुजूर की नात सुन करके अपने आंसुओं को सावन भादों की सूरत में बरसते हुए देखना चाहते हैं। कितनी ऐसी लड़कियां हैं जिन लोगों ने हुजूर की नात की मजलिसों में बैठे बैठे नात सुन के इतना रोया कि उनके दुपट्टे भीग गए, और एक हफ्ते भी नहीं हुए कि उन्होंने मदीने वाले आका को ख्वाब में ज़ियारत कर लिया। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने ऐसी बूढ़ी आंखें हैं जो हुजूर के नाम पर इतना बरसी हैं, इतना बरसी हैं कि उनके कुर्ते के दामन भीग गए, लेकिन वो मरने से पहले हुजूर की ज़ियारत का शरफ पा चुके थे। ये इस नात की बरकत है। ये कोई ऐसा कैंपस नहीं है जहां कोई ऑर्केस्ट्रा की महफिल हो, खेल कूद हो, कोई कव्वालों की महफिल हो। ये तो हुजूर तक पहुंचाने की महफिल है, ये दिलों में हुजूर की मोहब्बत के जज्बे उभारने की महफिल है। एक बात सुन ले, उसके बाद दिल कहे तो अपने करीब उनको बिठाइएगा जो दूर हैं, और नहीं तो आप लोग काफी हैं इस जलसे को कामयाबी की दहलीज तक पहुंचाने के लिए। जरा फिर से कहते हैं, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक गुजारिश है, एक वाकये की सूरत में उसे याद कर लें, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं और आपसे कहूंगा कि मिल के दुरूद पढ़ेंगे। देखिए हुजूर